वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अब हम एक डायग्राम के थ्रू इस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है यूट्रिन साइकिल। दिस इज द ऑर्गन। हार्मोन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। एंड चेंज इन आउटडोर। ओके, सबसे पहले आपको पता है कि ये साइकिल कितने डे में कंप्लीट होते हैं? 28 डेज में। तो यहां से कौन सा डे शुरू होगा? ये हमने बताया यहाँ पे डे। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, ऐसे क्या है कंटिन्यू 28 डेज। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट फेज था वो कौन सा था? मेस्ट्रुअल फेज। ये फेज कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 1 to 4 डे ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल। तो स्टार्टिंग के 1 से 4 डे। ठीक है, ये कौन सा फेज है? मेस्ट्रुअल फेज। यदि हम इसमें यूट्रिन साइकिल की बात करें तो जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या हो जाती है? रप्चर। क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल है वो रप्चर करती है अनफर्टिलाइज ओवम एंड द ब्लड। ये क्या होता है, इनका वजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसमें जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या हो रही है? रप्चर। दिस इज अबाउट द एंडोमेट्रियम वॉल एंड दिस प्रोसेस आर नोन एज मेस्ट्रक्शंस। ओके, यदि हम हार्मोन की बात करें तो इस फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है वो होता है बहुत ज्यादा कम। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दिस इज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। क्लियर? तो यदि यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है, लो प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की कौन सी लोब? एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या करवाए? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेशंस इंक्रीज करवा दे। इंक्रीज द सीक्रेशंस ऑफ द FSH हार्मोन। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ये क्या करवाएगी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशंस को क्या करवाएगी? इंक्रीज। क्लियर? तो इससे क्या होगा? सेकंड फेज के अंदर जो कौन सा होता है? फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनते हैं? ग्राफिन फॉलिकल। और वो कौन करवा के जाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल्स। इंक्रीज होगा साइज, and to form ग्राफिन फॉलिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स की फॉर्मेशन किसकी वजह से हुई? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। तो आपको पता है कि जो फॉलिकल सेल होते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स की, दिस इज द ग्राफिन फॉलिकल। फॉलिकल सेल ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल वो क्या करवाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करवाता है। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है वो क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज द एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल। एंड एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो अपने आप को क्या करेगी? रिपेयर। मीन्स की एंडोमेट्रियम वॉल है वो थिक होना शुरू कर देगी। और ये थिकनिंग कैसे होगी? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द स्मूथ मसल्स। दिस इज द एंडोमेट्रियम वॉल। अब इसने क्या स्टार्ट कर दिया? इसको थिक करना। तो ये मेन इसका जो साइज है वो होगा 2 से 3 मिलीमीटर थिक। एंडोमेट्रियम वॉल। ओके, क्लियर? दिस इज फॉलिकुलर फेज।
फोलिकुलर फेज, जो कितने दिनों के लिए होता है, 10 से 12 डे के लिए। मीन्स कि जो मेस्टक्सल साइकिल है इसके 5th डे में शुरू होगा और 14 डे में कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज आता है ओव्यूलेटरी फेज। बट इस फेज के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो एस्ट्रोजन का जब लेवल इंक्रीज होता है तो आपको पता है वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशंस के थ्रू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करवाता है, डिक्लाइन। तो ये क्या करेगा, हाई एस्ट्रोजन stimulate the anterior lobe of the pituitary glands to decrease the follicle stimulating hormone but increase the luteinizing hormone secretions। तो यहाँ पे follicle stimulating hormone का secretions क्या हो गए, कम, और luteinizing hormone का secretions क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आपको पता है कि जो luteinizing hormone है अब ये क्या करवा रही है, luteinizing hormones को secrete करवा रही है और इसका काम क्या होता है, ओव्यूलेशन। luteinizing hormone क्या करवाता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मीन्स की रिलीज ऑफ द मैच्योर एग और द ओवम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैच्योर एग है वो क्या हो जाएगा, रिलीज। मैच्योर एग रिलीज। दिस प्रोसेस आर नोन एज द ओव्यूलेशन। अब जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमीरेचिटम। कॉर्पस हेमीरेचिटम जो किस में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस लुटियम में। इट कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लुटियम। और आपको पता है कि जो कॉर्पस लुटियम है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करवाता है। ओके, यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ ओनली कितने दिन के लिए, 1 डे में, मीन्स की 14 डे। एंड दिस फेज आर नोन एज द ओव्यूलेटरी फेज, जो होता है मेनली 14 डे ऑफ द मेस्टक्सल साइकिल। यहां पे जो एंडोमेट्रियम वॉल है इसमें ज्यादा चेंज नहीं आता है, जितनी थिकनिंग है उतनी ही क्या रहेगी इसमें, थिकनिंग। ठीक है, बट अब कौन सा फेज स्टार्ट होगा, लुटियल फेज। लुटियल फेज है, ये होता है 15 to 28 डेज के लिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, कॉर्पस लुटियम की फॉर्मेशन हुई, ये क्या करवा के जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन। तो अगेन क्या हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ पे डिक्लाइन है, अगेन क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल का इंक्रीज। अब यदि फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो 9 मंथ तक क्या रहेगा, कंटिन्यू। 9 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कैसे, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या बनेगा, जायगोट। ठीक है, जायगोट के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला। एंड ब्लास्टुला के क्या होते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जैसे ही होगी तो क्या बनता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा है वो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा ही रिलीज करता है एक हार्मोन को जिसका नाम होता है HCG। HCG मीन्स की ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और ये हार्मोन क्या करवा के जाता है, कॉर्पस लुटियम को स्टिमुलेट करेगा कि आप जो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन है उसको 9 मंथ तक कंटिन्यू सीक्रेट करवाओ। बट ये कब हो रहा है, जब क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला क्या करेगा, इम्प्लांटेशन की वजह से क्या बनेगा, क्रोनिक प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा है ये क्या करता है, फिटस को मदर के साथ कनेक्ट करवाता है। और ये जो प्लेसेंटा ये हार्मोन को सीक्रेट करेगा, HCG हार्मोन को। ये जो हार्मोन है ये कॉर्पस लुटियम को स्टिमुलेट करेगा कि आप क्या करो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करो। ये कब तक रहेगा, 9 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। बट दिस इज द लुटियल फेज। ठीक है, लुटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये और ज्यादा क्या कर जाते हैं, थिक। तो इसकी जो थिकनिंग है वो
और ज्यादा हो जाती है एंड फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पे जो थिकनिंग है वो हो जाती है 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब यदि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो ये पूरा हो जाएगा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल 9 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। जाइगोट है वो क्या होगा, इस एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, बट यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटेम है वो डिजेनरेट हो जाता है और किसकी फॉर्मेशन होगी, कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस कब होगा, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस, देन कॉर्पस ल्यूटेम डिजेनरेट हो गया इनटू द कॉर्पस एल्बिकेंस। तो यहाँ पे क्या प्रोजेस्टेरोन का लेवल इतना ही रहेगा, नहीं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटेम तो है नहीं, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, इट डिक्लाइंस। एंड यदि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या कर जाएगी, रप्चर, बिकॉज हमने ये तो बताया था प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम हुआ वापस क्या हुई यहाँ पे मेस्टेक्सिस, मीन्स की एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो क्या कर जाती है, रप्चर। तो यहाँ पे ये अगेन क्या करना शुरू कर दिया इसने, रप्चर। दिस इज द नेक्स्ट फेज और द नेक्स्ट साइकिल, मेस्टेक्सिस फेज ऑफ नेक्स्ट साइकिल अबाउट 1 to 4 days। क्लियर, एक बार और देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट फेज मेस्टेक्सिस फेज, जो कितने दिन के लिए होता है, 1 to 4 डे। इसमें क्या होता है, मेनली मेस्टेक्सिस होता है जिसमें जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या कर जाते हैं, रप्चर। और जो अनफर्टिलाइज ओवम है, एंडोमेट्रियम वॉल, अनफर्टिलाइज ओवम एंड द ब्लड, ये तीनों क्या होता है, वजाइना के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेस्टेक्सिस। इस टाइम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, कम। लो प्रोजेस्टेरोन है वो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा कि आप क्या कराओ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सीक्रेट कराओ। जैसे इसका सीक्रेशन इंक्रीज होगा तो अब कौन सा फेज होगा, सेकंड फॉलिकल फेज। फॉलिकल फेज का नाम से तो चल रहा है, क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स वो किस में कन्वर्ट होगा, इनटू द ग्राफिन फॉलिकल। अब ग्राफिन फॉलिकल्स की जैसे सिंथेसिस हुई तो यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल है ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स वो क्या सीक्रेट करवाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी क्या करना शुरू कर देता है, रिपेयर। तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगी, थिकनिंग। ठीक है, अब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो ये अगेन क्या करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करवाएगा कि अब आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो सीक्रेशन है वो क्या करवाओ, कम, और लुटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन क्या करवा दो, इंक्रीज। तो आपको पता है जैसे ही लुटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा वो क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन। तो जो ग्राफिन फॉलिकल्स है इससे क्या होगा, मैच्योर एग या फिर ओवम वो क्या हो जाएगा, रिलीज। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉर्पस हेमिरेचिटम। ये ओनली 8 दिन के लिए होता है, कौन से डे में, 14 डे ऑफ द ओव्यूलेशन, जिसको हम क्या बोल के जाते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं आता है, बट लुटेल फेज के अंदर, लुटेल फेज के अंदर क्या बनता है, जो रिमेनिंग पार्ट था कॉर्पस हेमिरेचिटम वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस लुटेम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लुटेल फेज। और आपको पता है कि जो लुटेम है, कॉर्पस लुटेम, वो क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करवाता है। तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो अगेन क्या होना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज। और ये 9 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा यदि क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन। बिकॉज यदि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से क्या होते हैं, इम्प्लांटेशन, और देन किसकी फॉर्मेशन होती है, प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा क्या करवाते के जाता है, होमोक्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को सीक्रेट करवाएगा। और ये हार्मोन क्या करवाएगा, कॉर्पस लुटेम को स्टिमुलेट करवाएगा कि आप क्या करवाओ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को 9 मंथ तक कंटिन्यू सीक्रेट करवाओ। ठीक है, एंड एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वहां पे क्या हो जाता है, जाइगोट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रप्चरिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो अगेन क्या करना शुरू करवा देती है, रप्चर। एंड उस फेज को हम क्या बोलते हैं, मेस्टेक्सिल फेज। तो यहाँ पे सेकंड साइकिल है वो क्या हो जाती है, अगेन स्टार्ट। क्लियर, दिस इज अबाउट द मेस्टेक्सिल साइकिल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।